ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य तथा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, द्वितीय अध्याय का अध्ययन चल रहा है और द्वितीय अध्याय में हम 61वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं 61वें श्लोक से आगे। तो कल हमने दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक देखा, 58, 59 और 60। उसका एक त्वरित पुनरावर्तन कर लेते हैं जिससे कि हमें स्मरण रहे हमने क्या कल चर्चा की थी और उसी की कड़ी आज आगे बढ़ानी है। भगवान 58वें 58 नंबर के श्लोक में कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर, उस ढांचे के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वही पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। फिर 59वें श्लोक में कहते हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते, कल हमने इसकी काफ़ी चर्चा की थी, परम दृष्ट्वा निवर्तते इस विषय पर। अनुवाद
देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तत्पश्चात हमने 60वां श्लोक देखा। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। आज के जो 3 श्लोक हैं वो 3 श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। और विशेष ये है आज के श्लोक में कि 61वें श्लोक में पहली बार हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं, अर्थात स्वयं के भगवान होने के परिचय को स्पष्ट करना प्रारंभ कर रहे हैं और अपनी शरण में आने के लिए अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। अर्थात कि ये पहला श्लोक है जहाँ से भगवान अपनी भगवत्ता प्रदर्शित करना प्रारंभ कर रहे हैं और अपनी शरण में अर्जुन को बुला रहे हैं। तो इसलिए ये मेरे विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण है और भक्ति योग परम है। अन्य सारे योगों के माध्यम से भक्ति योग तक पहुंचना है, उस बात का भी प्रदर्शन यहीं से प्रारंभ होगा। तो आइए आरंभ करते हैं। 61वां श्लोक आप सब अपनी भगवद गीता में देख सकते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तानी उन इंद्रियों को, सर्वाणी समस्त, संयम्य वश में करके, युक्त लगा हुआ, आसित स्थित होना चाहिए, मत परह मुझ में, वशे पूर्णतया वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। अनुवाद, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, क्षमा करें, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, तो हमने कल देखा भगवान ने कूर्म का, कछुए का उदाहरण दिया और कहा कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेना चाहिए जब विषय भोग सामने हो। तो पूर्णतया अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, अर्थात कि इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। किस तरह? अपने वश में रखते हुए उसको कंट्रोल कर लेता है जो व्यक्ति, और अपनी चेतना को, तो इंद्रियां सारी कंट्रोल में आ गई, वश में हो गई, उसको हमने संयमित कर लिया, और फिर जो चेतना रही उस चेतना को
मुझ में स्थिर कर देता है। तो यहाँ से भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन प्रारंभ किया और अर्जुन को कहा कि तुम तुम्हारी चेतना को मुझ में स्थिर करो। अब तक अर्जुन को सीधा नहीं कहा है कि तुम अपनी चेतना मुझ में स्थिर करो, परंतु अन्यों की बात करके अर्जुन को यही बताना चाहते हैं और कहेंगे भी, आगे स्पष्ट करेंगे भी। परंतु यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी चेतना को मुझ में, कृष्ण में स्थिर कर देता है, केवल चेतना को, चित्त को एक आध बार भगवान के चरणों में नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में या भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं कुछ कुछ, जैसे कि मत परह, मत परह अर्थात मुझ में, वशे अर्थात पूर्णतया वश में करके, और युक्तः आसित, लगा हुआ है, किसमें, स्थित होना चाहिए। तो उसका मन युक्त, युक्त अर्थात उसके, आप जानते युक्त शब्द हिंदी में भी है कि इससे युक्त है ये, तो युक्त का अर्थ है कि पूरी तरह से उससे ओत प्रोत या तो उसके अंदर पूरा शामिल हो गया हो, उसे युक्त। तो जैसे योग, उसमें युज धातु है, उसमें युक्त में भी वही है कि पूरी तरह से एक दूसरे में घुल मिल गया हो। तो यहाँ पर युक्त कहा और आसित अर्थात स्थित होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा मत परह, तो मुझ में। संस्कृत की एक बड़ी विशेषता है, अचानक मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा शेयर करूं। संस्कृत में किसी भी शब्द को वाक्य के किसी भी कोने पर रख देने से भी संस्कृत की जो वाक्य रचना और उसका अर्थ है वो बदलता नहीं है। ये संस्कृत इतनी अद्वितीय, अद्भुत, इतनी आश्चर्यजनक भाषा है, इसके अंदर इतने आश्चर्य भरे हैं संस्कृत में कि यदि आप इंटरेस्ट लेकर सीखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, लगेगा कि हम क्यों दूसरी कोई भाषा बोलते। तो ये एक उसका विलक्षण लक्षण है, इसकी एक ये बहुत ही विशेष उसमें ये गुण है कि आप पूरे वाक्य को आपने बना लिया और फिर किसी भी शब्द को कहीं पर भी लगा दिया, पहला शब्द अंत में लगा दिया, बीच का शब्द पहले जोड़ दिया, और ऐसे करके आपने वाक्य बोला तो भी उसका अर्थ वही रहता है, अर्थ नहीं बदलता है। तो यहाँ पर इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो कुछ शब्द पहले कहे भगवान ने और कुछ शब्द बाद में कहे, लेकिन उसका अर्थ जो निकलता है वो अर्थ अनुवाद में दिया है प्रभुपाद जी ने, तो जिससे हमें स्पष्ट होता है कि अर्थ क्या है। इसीलिए पहले युक्त, फिर आसित और फिर मत परह वशे कहा। परंतु जब पढ़ते हैं तो जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तात्पर्य पढ़ते हैं क्योंकि ये आज का तात्पर्य विशेष है। विशेष ये है कि कल हमने जो आपसे कहा था कि श्रीमद् भागवत का अम्बरीश राजा और दुर्वासा मुनि वाला प्रसंग, उसकी आज विस्तार से चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में। तो आइए देखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने पहली ही लाइन में ये स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण भावनामृत की
प्रथम क्षमा करिए, कृष्ण भावनामृत की चरम जो अनुभूति है, अरे क्षमा करिए, योग सिद्धि की चरम अनुभूति है वो कृष्ण भावनामृत है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मैंने जैसे आपको निवेदन किया, इसी लाइन में, इसी श्लोक में पहली बार भगवान कहते हैं मत परह। पहली बार उन्होंने कहा मेरी शरण में, और इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत है। क्यों कृष्ण भावनामृत कहा? क्योंकि भगवान ने कहा मत परह, मेरी शरण में आना वही परम है। और इसीलिए प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि सारे योगों को, चाहे कोई भी योग करो, अंततो गत्वा वो साधक जो अपने चित्त को, चेतना को भगवान में स्थिर करता है, वही वास्तव में परम है। हम उसको विस्तृत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। तो भाई क्यों कृष्ण भावनामृत में जो योग किया जाए या भक्ति योग, वही क्यों परम है? क्योंकि बिना कृष्ण भावनामृत के इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जबरदस्ती कर दिया हो अष्टांग योग आदि से, जैसे हमने कल पढ़ा, तो 60,000 साल वेट करो, एक आध मेनका आ जाएगी और फिनिश। और कल हम ये चर्चा करना भूल गए, मैं आपको बताना भूल गया कि क्यों विश्वामित्र का 60,000 वर्ष के बाद भंग हुआ व्रत। क्योंकि उनकी चेतना में कृष्ण नहीं थे, भक्ति नहीं थी, अंदर चेतना के अंदर भोग आसक्ति बनी हुई रही, 60,000 वर्षों तक बनी रही। और इसीलिए एक कुछ पलों में उनकी वो चेतना बाहर आ गई और योग भंग हो गया। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। तो अब इस कथा का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं करते प्रभुपाद जी, लेकिन हम थोड़ा सा उसका एक अल्प उसकी अनुभूति देख लेते हैं कि क्या ये कथा क्या थी। तो राजा अम्बरीश वे भगवान के अनन्य अनन्य, ये शब्द आप सब परिचित हैं, हमने कई बार चर्चा की, अनन्य भक्त थे। अन्य किसी भी के प्रति उनका कोई राग या आसक्ति नहीं, केवल भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त। और आगे हम श्लोक में भी आज देखेंगे किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। तो ऐसे अनन्य भक्त के वहाँ दुर्वासा मुनि आए। कब आए? जब ये अम्बरीश राजा और उनकी पत्नी ने एकादशी व्रत किया हुआ था। 1 वर्ष का कुछ व्रत था उनका, और उनको पारण करना था, अर्थात द्वादशी के दिन दुर्वासा मुनि आए और उनको पारण करना था। पारण का अर्थ है एकादशी व्रत को खोलना था, और समय बहुत कम रह गया था। दुर्वासा मुनि का स्वागत किया। दुर्वासा मुनि ने कहा मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, फिर साथ में पारण करते हैं या जो भी। और दुर्वासा मुनि को टाइम लग गया, थोड़ा सा बस एक क्षण भर, हम क्षण वास्तव में थोड़ा बड़ा होता है, पर हम जैसे कुछ सेकंड बचे होंगे ऐसा। तो अब धर्म संकट में आ गए अम्बरीश राजा। 1 वर्ष का उनका ये जो व्रत था उसको खोलना ही था, अगर नहीं खोलते तो फिर व्रत भंग हो जाता और
शायद फिर और 1 वर्ष तक उपवास करना पड़ता है, ऐसा कुछ संक्षेप में। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, पुरोहितों से पूछा, उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यदि आप जल और तुलसी दल ले लेते हैं तो व्रत भंग भी हो जाता है, व्रत भंग नहीं भी होता है, दोनों हो जाएगा, उपवास भी रह जाएगा और व्रत भंग भी हो जाएगा, आपका व्रत मतलब पारण हो जाएगा। तो उन्होंने ले लिया जल, और जल मुंह में लगाया और दुर्वासा हाजिर हो गए। दुर्वासा ने कहा, ओह, मेरा अपमान कर दिया। आप 9वें स्कंद में पढ़िए, मेरे ख्याल से 5वें 6ठे अध्याय में है, बहुत विस्तार से बहुत सुंदर कथा है 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में। और दुर्वासा मुनि ने कहा, वाह क्या बात है भाई, थोड़े टॉन्ट मारे कि देखो भाई, देखो देखो सब देखो, ऐसे करके कि ये क्या राजा ने क्या कर लिया है, अपने आप को क्या समझते हैं, मेरे लिए वेट भी नहीं किया ये वो। उतना ही नहीं, बोलते 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 इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। थोड़ा बहुत अपमान करते ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं नहीं, तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है। कहते कहते उन्होंने कुछ मंत्रों के द्वारा एक कृत्या राक्षसी को उत्पन्न कर लिया। कृत्या एक ऐसी राक्षसी है जो अग्नि से, उसका पूरा शरीर ही अग्नि है, अर्थात भस्म करने के लिए कृत्या सबको भस्म कर देती है। तो वो अग्नि युक्त कृत्या राक्षसी को उत्पन्न किया और कहा कि इसे भस्म कर दो। और कृत्या जैसे ही अम्बरीश की ओर बढ़ी, राजा अम्बरीश की ओर, तो भगवान के ऐसे अनन्य भक्त होने के कारण भगवान ने एक सीडी, जैसे हम डीवीडी सीडी उसमें प्रोग्रामिंग करके फिर किसी को देते हैं कुछ कि ये प्रोग्राम है, तो उन्होंने अपनी सीडी जो है वो उनको दे दी थी। उनके पास कौन सी सीडी या डीवीडी होती है? सुदर्शन चक्र। तो वो अपना सुदर्शन चक्र उसमें प्रोग्राम करके उन्होंने भेज दिया था कि देखो, राजा अम्बरीश पर कोई भी संकट आए तो तुमको पता है क्या करना है। वो प्रोग्राम की हुई डिस्क उन्होंने वहां पर लगा रखी थी, ये दुर्वासा को दिखी नहीं। और कृत्या जैसी आगे बढ़ी, वो प्रोग्राम की हुई डिस्क एक्टिवेट हो गई। जैसे ही प्रोग्राम एक्टिव हो गया और कृत्या तो क्षण भर में भस्म होकर वहीं पर नाश हो गया कृत्या। दुर्वासा ने सोचा, अरे कृत्या भस्म हो गई, ये कैसे हो गया? और देखा तो ऊपर सुदर्शन, और सोचने लगे अरे ये क्या है ये। और अभी तो कुछ सोचे उतनी देर में दूसरा प्रोग्राम एक्टिवेट हो गया। लिंक में प्रोग्राम किए हुए थे भगवान ने, पहले तो कृत्या को समाप्त कर दिया और फिर दूसरे प्रोग्राम एक्टिवेट होते ही सुदर्शन सीधे डायरेक्ट दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा ने देखा, ओए ये तो मेरी ओर आ रहा है, अरे भागो। और सोचने का समय नहीं था, भागने लग गए। देखते रहे पीछे पीछे सुदर्शन, आगे भागे। सोचा कहाँ जाऊं, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, कुछ बोले ही नहीं, तुम यहाँ से भागो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा, बोले भागवत में सब वर्णन है। ब्रह्मा जी ने समझाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से जाओ, ये तो भगवान नारायण का अस्त्र है। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा, अरे भाई यहाँ आकर क्या फ़ायदा, ये मेरा तो अस्त्र है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, जिसका अस्त्र है उसके पास जाओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नारायण के पास गया। नारायण ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कहा, आपका प्रोग्राम, आपकी डिस्क, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा नहीं करिए, ऐसा। तो भगवान ने जो कहा, बहुत ही अहम भक्त पराधीनो, और बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने श्लोक कहे, इतने महत्वपूर्ण श्लोक है। आप लोगों को इसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए। भागवत में 6ठे स्कंद में 9वें स्कंद में 5वां 6ठा अध्याय, ये सब पूरी कथा है। भगवान जो कहते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय।
भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों पर ही पूरी तरह से निर्भर हूँ, और अ, इतना कि भक्त और मेरे भक्तों के जो भी सेवक हैं उन पर भी मैं निर्भर हूँ, और इन सब का मैं एक प्रकार से सेवक ही हूँ। और उन पर अगर कोई भी संकट आता है तो मैंने कुछ प्रोग्राम तैयार कर रखे हैं, उसमें मैं भी बीच में नहीं आ सकता। दुर्वासा को समझाते हैं, मैं सुदर्शन को नहीं रोक सकता। ये ऐसा ऑटो प्रोग्रामिंग है कि उसका एंड, इस प्रोग्राम को एंड करने का अधिकार, उसका एक्सेस, उसका पासवर्ड केवल और केवल अम्बरीश राजा के पास है। तो तुम्हारे पास एक ही चांस है, अगर ये सुदर्शन को डीएक्टिवेट कराना है तो अम्बरीश राजा के चरणों में गिर जाओ, और कोई रास्ता नहीं। सो आप निकलिए। और दुर्वासा आए, चरणों में गिर गए अम्बरीश राजा के। अम्बरीश राजा ने कहा, मुझ पर ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, आप जैसे ऋषि मेरे चरणों में गिरेंगे, मेरे लिए तो बहुत ही असह्य है ये। और फिर उन्होंने कहा, यदि मैंने कोई पुण्य कार्य किए, भगवान की भक्ति ठीक से की है, यदि मेरे कोई अच्छे कर्म हैं, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। बोलते ही पासवर्ड एक्सेप्टेड आ गया और प्रोग्राम डीएक्टिवेटेड, सुदर्शन अंतर्ध्यान हो गए। तो ये वैष्णव अपराध की गाथा है। हमने इसमें से ये सीखा कि वैष्णव अपराध कितना भयानक हो सकता है और किसे लग सकता है। किसी को भी लग सकता है। वैष्णव अपराध किसी को भी लग सकता है। दुर्वासा की स्थिति अम्बरीश से कहीं ऊपर थी, परंतु वैष्णव की स्थिति सबसे ऊपर होती है, ये सिद्ध हुआ। और अब आगे इसमें जिस प्रकार अम्बरीश राजा ने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था, क्यों वे इतने उन्नत वैष्णव बने थे, उसको अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो दूसरी ओर, यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न थे, तो राजा जो है वो मुनि अर्थात दुर्वासा मुनि के जैसे योगी नहीं थे, वो बहुत उन्नत उस प्रकार नहीं थे, किंतु वे कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने मुनि के सारे अन्याय सह लिए। तो कृष्ण के भक्त थे और जो भी दुर्वासा ने ये किया वो सब सह लिया चुपचाप, जिससे वे विजयी हुए। तो आपने सुनी पूरी कथा कैसे विजयी हुए। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सके क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण थे। क्यों उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, कैसे कर पाए? इन्होंने श्राप देना चाहा, कृत्या को भेजा, ये किया, वो भी बोल सकते हैं अरे रुको रुको, जानते हो मैं कौन हूँ, ऐसा कुछ करके अपना कुछ, लेकिन उन्होंने हर अन्याय को सह लिया। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, सुदर्शन को घुमा घुमा करके वापस जब आए दुर्वासा, उतने में वैसे ही 1 वर्ष बीत गया और वो 1 वर्ष तक ये हमारे अम्बरीश राजा और उनकी पत्नी ने उपवास किया। तो ये उनकी महानता देखो, उनकी तपस्या देखो, उनका इंद्रियों पे संयम देखो। तो ये संयम कैसे आया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं निम्नलिखित गुणों के कारण उनमें ये संयम आया, और वो जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद 4थे अध्याय के 18 से लेके 20वें श्लोक में हुआ है। 9.4.18 से 20 और 5वें अध्याय में मेरे ख्याल से 63rd श्लोक है, 9.5.63 आई थिंक, जिसमें अहम भक्त पराधीनो श्लोक आदि नारायण जो कहते हैं वो सब है। 9.4.63, अच्छा इसी में है 9.4.63 में। अच्छा, तो ये अब हम 9.4.18 से लेके 20 देख लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर
मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेन स्पर्शे अंगसंगमं घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रतिः। अनुवाद। राजा अम्बरीश ने अपना मन, अब देखिए आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक एक इंद्रियों का आप अलग से वर्णन लिखिएगा। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा लेकिन आप लिखते जाइएगा अलग से। राजा अम्बरीश ने अपना मन, तो जब मैं ये इस तरह कहूं तो आप समझिए कि कौन सी इंद्रिय की बात, भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। मन चरणारविंदों पे, मन चरणों पे। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, कान भगवान की लीला सुनने में। तो मन चरणों में, वाणी धाम चर्चा में, कान भगवान की लीला सुनने में। अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, मंदिर मार्जन आदि। तो मंदिर मार्जन, मंदिर साफ करने में, हाथ मंदिर सफाई में, हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई में। अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, आँखों को भगवान के दर्शन के लिए, भगवान का विग्रह स्वरूप देखने के लिए। अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। अब आप सोचिए ये कैसे हो, अपने शरीर को भक्तों के शरीर से स्पर्श करने। तो प्रभुपाद जी किसी जगह समझाते हैं, मैंने सुना है कि जब भक्त मंदिर में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कई भक्तों के शरीर को छूते हैं, घर्षण होता है शरीरों में, स्पर्श होता है। तो इस प्रकार जब भगवान के भक्त के शरीर को स्पर्श हो जाए तो आहा, क्या दिव्य अनुभूति होती है। उससे मुझे स्मरण हो रहा है, चाचा प्रभु सुन रहे होंगे क्लास, वे जब पहली बार हमारे जशोमती नंदन प्रभु जी को मिले थे तो उन्होंने प्रणाम किया प्रभु जी को, और प्रभु जी ने अपने दोनों हाथों को लेकर उनके हाथों को पकड़ लिया चाचा प्रभु के। चाचा प्रभु बताते हैं, कई बार बता चुके हैं मुझे, कि वो जो जशोमती नंदन प्रभु जी ने उनको स्पर्श किया, उससे उनको एक ऐसी कंपन सी हो गई शरीर में और एक ऐसा दिव्य अनुभव हुआ, और उस अनुभूति को वो बारंबार उसका पुनरावर्तन सोचते रहे, उनके बारे में मनन करते रहे। और उनका ऐसा मानना है चाचा प्रभु का कि उनके बाद उनके जीवन में कुछ फर्क आ गए, कुछ उन्होंने फर्क महसूस किया। बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं, इतने उत्तम कक्षा के भक्त जो हैं उनके स्पर्श से यही होना है। और इसीलिए यहाँ पर अम्बरीश राजा भी युक्ति पर सोच करके अपने शरीर को भक्तों के शरीर से स्पर्श कराते थे किसी न किसी प्रकार। तो शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में। तो नाक, घ्राणेन्द्रिय, नाक को भगवान के चरणों पर अर्पित फूलों को सूंघने में। तो नाक का उपयोग फूल
चरणों में अर्पित फूलों को सूंघने में, अपनी जीभ को, जिह्वा को उन्होंने अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में। तो जिह्वा जीभ एक ऐसी इंद्रिय है जो दो कार्य करती है। एक कार्य स्वाद का, उसे इसलिए स्वादेंद्रिय या रसना भी कहते हैं, और दूसरा बोलने का कार्य भी करती है। तो क्या बोलते थे? भगवान के धाम की चर्चा। और दूसरा उपयोग क्या किया? भगवान के चरणारविंद पर अर्पित तुलसी का आस्वादन करने के लिए। तो ये दो उन्होंने जिह्वा के उपयोग किए। तो जिह्वा का तुलसी का आस्वादन, ठीक है। आगे, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अर्थात परिभ्रमण, ये तीर्थ यात्रा करने के लिए उन्होंने अपने पांवों का उपयोग किया। हम किसका उपयोग करते हैं? बस का। उन्होंने किसका उपयोग किया? पांव का। आप कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, पांव से तो चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उस जमाने में बस नहीं थी, वो जहां भी जाते तीर्थ यात्रा पे चल कर जाते। तो आपको, जैसे आप वृंदावन आते हैं, पांव से परिक्रमा करते हैं, तो पांवों का उपयोग तीर्थ यात्रा, ठीक है। आगे, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तो सिर को भगवान के चरणों पे झुकाने में, नमस्कार करने में, प्रणाम करने के लिए, क्षमा करिए, उपयोग किया। तथा अपनी इच्छाओं को, सब इंद्रियां हो गई, अब इच्छा रह गई, परंतु अपनी इच्छाओं को भी भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए लगा दिया। जैसी भगवान की जैसी इच्छा है, उनकी जिसमें संतुष्टि है, उनकी जिसमें प्रसन्नता है, वही एक भक्त हमेशा नित्य करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता। भक्त के लिए करणीय केवल एक ही कार्य है, और वो है भगवान की इच्छाओं की पूर्ति। अपनी इच्छा और कोई नहीं, एक ही इच्छा, भगवान की इच्छाओं को पूरा कर। तो उन्होंने वही किया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। मत पर शब्द आपको याद है, मत पर मतलब मुझ में लगा दो। तो इसलिए ये मत पर अर्थात संपूर्ण रूप से भगवान में युक्त हो गए थे और उसके बनने योग्य थे। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो आगे बढ़े उससे पूर्व आप सबको स्पष्ट हो गया होगा कौन सी इंद्रिय कौन सी सेवा में लगाई अम्बरीश राजा ने। तो वो सब आपने नोट कर लिया होगा, आशा है। कुछ डाउट हो तो क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। तो इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, प्रभुपाद जी निवेदन करते हैं। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। कोई किस प्रकार मत पर अर्थात भगवान के संपूर्ण आश्रित या उनका कैसे हो सकता है, वो महाराज अम्बरीश ने स्पष्ट किया। कैसे? सारी इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, तो ये एक परंपरा भी है। मत पर परंपरा अर्थात कि भक्तों की परंपरा ही मत पर परंपरा है। उसमें बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि ही सुलभे इति भावः। स्वात्म दृष्टि ही सुलभ इति भावः। तो इसका अर्थ है इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से, इंद्रियों को कैसे वश में किया जा सकता है?
केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। अन्यथा आप कितना भी प्रयास कर लो, इंद्रियां वश में होगी 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 और फिर एक दिन मेनका आएगी और सब बिगाड़ सकती है। तो फिर हम क्यों मेनका जी को आमंत्रण दे। और फिर इससे विपरीत एक और उदाहरण है हरिदास ठाकुर का, जो आगे चर्चा करते हैं प्रभुपाद जी। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। ये उसका अनुवाद है, जो मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय, ये जो श्लोक है उसका अनुवाद ये है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। तो फिर योगी, परंतु सामान्य नहीं, भक्ति योगी। वो सामान्य योगी के लिए क्या करें, भगवान कुछ नहीं कर, अब बैठे बैठे देखते हैं, हाँ करो तुम जो करना है। परंतु जो भगवान के भक्त योगी हैं, भक्ति योगी, उनके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी, उनके हृदय में जो मल है, अनिष्ट है, अनर्थ है, उसे जला देते हैं। योग सूत्र शास्त्र है, उसमें भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताया है। तो योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। योग सूत्र में भी विष्णु पर ध्यान करने की बात कही है। और आपको ये श्लोक शायद स्मरण होगा, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कौन से युग में कौन सा युग धर्म है, उसका जो परिचय दिया है इस श्लोक में, भागवत में, उसमें पहली ही लाइन में कहा, कृते यत ध्यायतो विष्णुम। कृते अर्थात सत्य युग में भगवान विष्णु पर ध्यान करना, वो ध्यान योग सत्य युग का युग धर्म था। कृते, अब कोई ध्यान के आप कई शिविर चलते हैं, कई लोग ध्यान सिखाते हैं, किस पे ध्यान लगवाते हैं? एक ऐसा एक बिंदु होता है, उसके आजू बाजू में ऐसे 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 ये होते हैं, या तो फिर कोई एक ज्योति पे एक दिया जलाते हैं और कहते हैं लगाओ ध्यान। अरे भाई, ये कौन सा ध्यान सिखा रहे हो? शास्त्रों से विपरीत ध्यान। शास्त्रों में कहाँ लिखा है ऐसे कोई ध्यान लगाने के? ये तो सब त्राटक और ये सब मैली विद्या के ध्यान है। ये सब शुद्ध ध्यान योग नहीं है, जो सत्य युग का युग धर्म था। अभी तो चलेगा भी नहीं, लेकिन अगर लगाना भी है तो कृते यद ध्यायतो विष्णु, और जैसे यहाँ पर बताया कि भगवान विष्णु पे ध्यान लगाना है, योग सूत्र में भी कहा है। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे 6ठे अध्याय में ध्यान योग में कहेंगे, आप सुनेंगे, अंत में कहते हैं, अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः मद्गतेन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो। तो उसमें भी भगवान कहते हैं कि जो मद्गतेन, मेरी शरण में जो आता है, मेरे युक्त जो ध्यान लगाता है, वही असली ध्यान है। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विष्णु को छोड़कर किसी और पर ध्यान लगाते हैं, वो मृग मरीचिकाओं की खोज में समय गवाते हैं। मृग मरीचिकाओं अर्थात मृग जल। जैसे रण में, आपके डेजर्ट में, रेगिस्तान में
आप देखते हैं कि या फिर गरम गरम रोड हो, दूर तक आप देखेंगे तो आपको जल नज़र आएगा। वास्तव में वहाँ जल नहीं होता है, परंतु आप वहाँ जाते हैं, जाकर देखते हैं जल नहीं है, दूर है। फिर जाते हैं, देखते हैं वहाँ नहीं है, दूर है। ऐसे ही ऐसे जैसे आप उसके पीछे भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, जल नहीं मिलता, आप थक जाते हैं। उसी प्रकार जो विष्णु को छोड़कर, नारायण को छोड़कर किसी और पे ध्यान लगाते हैं, वो इसी प्रकार मृग जल के पीछे भागते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है, भगवान के प्रति अनुरक्ति, यही योग का असली उद्देश्य है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर श्लोक का तात्पर्य संपन्न हुआ। अब 62 और 63 ये दोनों श्लोक आपको कंठस्थ करने ही चाहिए और बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। हम इस प्रकार करेंगे, 62, 63 दोनों श्लोकों का उच्चारण में एक साथ करूँगा। लिंक्ड, दोनों लिंक में है वास्तव में। प्रभुपाद जी ने अलग अलग इसका तात्पर्य दिया है, तात्पर्य हम अलग अलग करेंगे। हम इसके शब्दार्थ और अनुवाद एक साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों लिंक में है, दोनों श्लोक। और आप सब भी इसे अवश्य कंठस्थ करिएगा। आप में से कई भक्तों ने शायद किया भी होगा, साथ में उच्चारण कर सकते हैं। ध्यायते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। फिर दूसरा, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब फिर से देखते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। ध्यायतः चिंतन करते हुए, विषयान इंद्रिय विषयों को, पुंसः मनुष्य की, संगः आसक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, कामः इच्छा या कामना, कामात् काम से, क्रोधः क्रोध, अभिजायते प्रकट होता है। और 63 के शब्दार्थ, क्रोधात् क्रोध से, भवति होता है, सम्मोहः पूर्ण मोह, सम्मोहात् मोह से, स्मृति स्मरण शक्ति का, विभ्रम विभ्रमः मोह, स्मृति भ्रंशात् स्मृति के मोह से, यहाँ मोह शब्द लिखा है, या उसका नाश कह सकते हैं या पतन कह सकते हैं। बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशः बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात् तथा बुद्धि नाश से, प्रणश्यति अधः पतन होता है। दोनों अनुवाद को मिला के पढ़ते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है।
क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अब फिर समझने का प्रयास कर, इसलिए पहले समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि प्रभुपाद जी ने इसका बहुत अधिक विस्तरण तात्पर्य में नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें जो छिपा हुआ मर्म है उसको उन्होंने उजागर किया तात्पर्य में। तो इसीलिए मैं इस श्लोक को थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं और फिर तात्पर्य में जो गुह्य रहस्य बताया उसे हम देखते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, तो हमने कल चर्चा की थी कि इंद्रिय विषयों का चिंतन, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई सुंदर स्त्री जा रही है तो एक पुरुष तुरंत उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, या कोई भूखा व्यक्ति है उसके सामने बर्गर, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, पानीपुरी, भेल आदि रखा हुआ है, तो और फिर एक तरफ सूखी रोटी भी रखी है, तो वो तुरंत पहले तो सूखी रोटी को देखेगा और फिर आहा क्या क्या होगा उसके पेट में, आप सोच सकते हैं। तो जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, अब हम चिंतन की बात पर आते हैं, उसी भूखे व्यक्ति के सामने कुछ नहीं रखा है तो वो चिंतन करने लग जाएगा। अरे भाई कोई कुछ खाना दे दो भाई, कुछ बर्गर पिज़्ज़ा कुछ दे दो। फिर थोड़ी और भूख बढ़ेगी, बोले अरे यार रोटी सब्जी दाल चावल थोड़ा अचार पापड़ ही दे दो, कड़ी बड़ी के साथ कुछ थोड़ा सा सलाद भी हो। अरे भाई कम से कम सूखी रोटी और खिचड़ी दे दो यार, कुछ तो दे दो, अरे पापड़ खिला दो, कुछ खिला दो। अर्थात वो चिंतन उसका बस उसी का चिंतन। वैसे ही एक कामुक व्यक्ति जो कामना से ग्रसित हो, उसकी इंद्रियां वो स्त्री के या स्त्री पुरुष के विषय में चिंतन करती है। वैसे ही हर एक इंद्रिया, जो भी इंद्रिय भूखी है वो कुछ चिंतन कराने पर मजबूर करती है। परंतु एक व्यक्ति यदि उस विषय का चिंतन करे, सोचे उसके बारे में, तो क्या होता है वो भगवान समझा रहे हैं। अब देखिएगा, ये पूरी लिंक को आप ध्यान से समझिएगा, कैसी श्रृंखला है। चिंतन मात्र से शुरुआत होती है, सोचने से आरंभ होता है और कहाँ जाके अटकता है वो देखिएगा। तो आप नोट्स में लिंक पूरी बनाइएगा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो मान लेते हैं कि कोई एक नवयुवक किसी स्त्री के बारे में चिंतन कर रहा है, कोई किसी तरुणी स्त्री के बारे, तो उसका चिंतन करते 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 सोचते 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 धीरे धीरे उसको अच्छी लगने लगती है, अर्थात आसक्ति उत्पन्न होती है और वो उसे कहते हैं मैंने प्यार किया, मुझे प्यार हो गया, मैं दीवाना हो गया। तो ये उसका अर्थात वो बस आसक्ति है, केवल आसक्ति के स्तर पर आया है और मुझे उसे लगता है आई एम इन लव, आई एम इन लव। तो ठीक है भाई, फिर हाँ रोते रोते ही बोलेगा ना, और कैसे बोलेगा। लो बताओ, पूछ रही है कि वो रोते रोते बोले। लव में तो रोते रोते ही बोलते हैं और रोते रोते ही खत्म हो जाते हैं। क्या मिलता है, मिलता क्या है। और अगर शादी हो भी गई तो बाद में बहुत रोता है। तो इसलिए तो उसका चिंतन कर रहा है, चिंतन करते करते उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से भगवान कहते हैं काम उत्पन्न होता है। काम अर्थात उसके अंदर वो तीव्र होता है, घना होता है, गहन,
जैसे एक आपने गन्ना लिया, गन्ने को काट के उसको पीस के उसमें से जूस निकाला, गन्ने का जूस तैयार है। अब आप उसको गर्म करो, गर्म करेंगे तो गहन होगा, तो उसमें से धीरे 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 गहन होते होते चीनी, चीनी में से मिश्री, और फिर उसको गुड़ बनाते हैं या क्या, उस प्रोसेस पूरी पता नहीं है मुझे, लेकिन गहन करते 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 उसमें से अलग अलग वस्तु बनती है। वैसे ये भी केवल देखा, हाँ अच्छी लड़की है, बढ़िया है, दूसरी बार देखा, हो भाई ये तो वही है, हाँ उस दिन देखा था, अच्छी है, तीसरी बार देखा, अरे ये तो मेरे बाजू में रहती है, अच्छा, ओ ये तो वही कॉलेज में, अरे वाह। और फिर घर आके सोचते, हाँ वो लड़की अच्छी है, अच्छा उसने ऐसे कपड़े पहने, ये है ये वो, और फिर धीरे धीरे हाँ बहुत अच्छी लगने लगी, फिर आई एम इन लव, फिर ऐसे धीरे धीरे धीरे, तो चिंतन से आसक्ति के स्तर पर, आसक्ति से धीरे 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 काम उत्पन्न हुआ, मुझे तो इसी से शादी करनी है, शादी करूंगा तो इसी से, नहीं तो पूरा जीवन कुंवारा रहूंगा। ये डायलॉग हर लड़की में बोलता है, फिर ऐसा भी नहीं, हर लड़की में एक ही डायलॉग, शादी करूंगा तो इससे, नहीं तो पूरा जीवन कुंवारा रहूंगा। ठीक है। तो किससे? चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से काम, तो काम उत्पन्न होता है, और फिर ये काम से क्रोध प्रकट होता है। मेरे सामने देखती ही नहीं है यार, कितना मैं उसको घास डालूंगा, घास डाल डाल के थक गया, घास खत्म होने आया, लेकिन वो मेरे सामने ही नहीं देखती, अब मैं क्या करूं? क्रोध आना आरंभ होता है। क्यों? काम पूर्ति नहीं हो रही, कामना की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए क्रोध उत्पन्न होता है। जो काम है वो सर चढ़ जाता है और क्रोध का रूप ले लेता है। तो अब फिर से श्लोक के साथ देखते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, किसी विषय पर चिंतन करता है, संगस्तेषु पजायते, उससे उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामः, उससे फिर कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भिजायते, क्रोध अभिजायते, अगर कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है। और फिर आगे, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और क्रोध इतना बढ़ जाता है कि मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है वो, और ऐसा मोहित हो जाता है कि उसे बस उस व्यक्ति के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। वो सोचता है कि मुझे चाहिए तो बस एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही, कुछ और नहीं चाहिए जीवन का, जाओ मुझसे सब ले लो, जाओ क्या चाहिए मैं सब दे देता हूँ, बस मुझे कोई उससे मिला दो, बस मेरा मिलन करा दो उससे, मुझे बस वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, मेरा जीवन है वो, मेरा प्राण है। मोहित हो जाता है पूरी तरह से। उसको भी तो पूछ, तू उसको चाहिए कि नहीं, डॉट डाया, तो मुझे वही चाहिए वही चाहिए, तो उसको तो चाहिए नहीं भाई, तुझे चाहिए तो क्या होगा, कुछ नहीं, अब तेरा नंबर कट होने वाला है, फिनिश होने वाला। तो क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, अर्थात भ्रमित हो गई। क्या? स्मरण शक्ति। किसके द्वारा? क्रोध से मोह उत्पन्न हुआ, मोहित होने के कारण वो उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो गया, स्मरण शक्ति भ्रमित हो गई। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच गया, जिसे आप दीवानापन कह सकते हैं, दीवाना हो गया वो। और ये तो देखो बावरा हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया, उस स्टेज में पहुंच जाता है, और फिर स्मरण शक्ति चली जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, भगवान कहते हैं। स्मरण शक्ति के चले जाने पर या भ्रमित हो जाने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, वो सब समाप्त हो जाता है।
फिर वो करने लगता है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। वो सारी क्रियाएं करने लगता है, उसके घर के सामने जाके बैठा रहता है, वो जहाँ जहाँ जाती है उसके पीछे पीछे जाता है, और कई बार सैंडल भी खाता है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। बोलता है अच्छा है, कौन सा नंबर है, और एक ला के देता हूँ बाटा का। पर अर्थात पूरी तरह से बुद्धि उसकी समाप्त हो गई है, वो उसके पीछे पीछे। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। भगवान कहते हैं, श्लोक में देखते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह। जब क्रोध उत्पन्न हो गया तो सम्मोहित हो गई उसकी बुद्धि और स्मरण शक्ति। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोहन मोह उत्पन्न होने पर स्मृति का नाश होने लगा, भ्रमित हो गई स्मृति, मेमोरी, स्मरण शक्ति भ्रमित हो गई। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो गया क्योंकि मेमोरी चली गई। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, एक शब्द में कह दिया भगवान ने, प्रणश्यति। प्रणश्यति अर्थात संपूर्ण विनाश। प्रणश्यति का अर्थ है संपूर्ण विनाश। प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्यों? भगवान ने तो प्रणश्यति कहा, संपूर्ण विनाश, परंतु संपूर्ण विनाश का अर्थ क्या है? वो अर्थ, वास्तविक अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भवकूप अर्थात कि जन्म जन्मांतर के लिए फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, उस चक्कर में गिर जाता है, भवकूप में गिर जाता है। कहाँ से शुरुआत हुई? केवल देखा, लाइन मारी, अच्छी लगी, वहां से ही केवल चिंतन किया उसका, वहां से आरंभ करके पूरा का पूरा नाश होके खत्म हो गया, खलास हो गया, उस स्टेज तक पहुंच गया। तो पूरी श्रृंखला को आप समझ लीजिएगा और इस श्लोक को कंठस्थ करिएगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बस अब हम तात्पर्यों को देखते हैं और तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत विशिष्ट बातें करते हैं जो महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य, अब हम 62 का तात्पर्य देख रहे हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। जो कृष्ण भावना, जो भक्त नहीं है, वो इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे अनुमान, एक उदाहरण लेते हैं कि मोबाइल, एक अच्छा मोबाइल लेना है, उसका चिंतन करते हैं। अपने पास उतना धन नहीं है, योग्यता नहीं, परंतु लेना है, उसका चिंतन कर रहे हैं। एक गाड़ी लेनी है, एक बंगलो लेना है, अच्छी लड़की से शादी करनी है, ये करना है, वो करना, उसका विषय चिंतन, और उससे इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इंद्रियों को एंगेज करना होगा, एंगेज करना, लगाना होगा, कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा भाई। और कहाँ लगेगी? दो जगह लग सकती है, या तो भौतिक विषयों में लग जाएगी या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाएगी। और जिनकी इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी है, उनकी निश्चित रूप से, निश्चय ही प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी
प्रभुपाद जी ने कहा इस भौतिक जगत में अर्थात केवल पृथ्वी की बात नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की बात है, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड भौतिक जगत है। तो इस ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है। इंद्रिय विषय के अधीन, अधीन अर्थात उसके नीचे है, अधीन है। और उदाहरण दे रहे हैं, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। क्यों ऐसा कहा? ब्रह्मदेव, जो तीनों देव है, तीनों देव एक एक गुण के देवता हैं। ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुण के देवता और रजोगुण से युक्त कहे जाते हैं। शुद्ध भक्त हैं, परंतु फिर भी रजोगुण के से युक्त देवता भी हैं, तो इसीलिए अधीन है। शिवजी तमोगुण युक्त हैं, तो वे भले वे महादेव हैं, वे भगवान के ऐसे विभिन्नांश अवतार हैं, फिर भी वे तमोगुण से युक्त होने के कारण वे अधीन हैं। और आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। यदि मुक्त होना है तो कृष्ण भावना भावित होना होगा। अब भगवान शंकर का उदाहरण दे रहे हैं। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो अब यहां पर शिव जी का उदाहरण दिया, बस इतना उदाहरण देकर के उन्होंने चर्चा आगे नहीं बढ़ाई, परंतु उनके अपने ही लेक्चरों में प्रभुपाद जी ने इस विषय को और अधिक उजागर किया। मैं आज उनका लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का, उन्होंने समझाया कि ये क्या घटना है। वास्तव में देवी देवताओं ने कामदेव के द्वारा उन्होंने शिव और पार्वती का मिलन करवाना चाहा था, जिससे कि कार्तिकेय उत्पन्न हो और फिर कुछ असुरों का जो वध करना था, फिर सभी देवताओं का अध्यक्ष बनना था इत्यादि। तो ये सब रोल के लिए कार्तिकेय की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने पार्वती जी को शिव जी के मिलन के लिए उनको उकसाया। और शिव जी, जब पार्वती जी उनके पास आई तो शिव जी अपने क्या, जैसे यहाँ लिखा है, ध्यान मग्न थे, किंतु पार्वती जी ने विषय भोग के लिए उनको उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए। अर्थात कि उन्होंने अपनी जो इंद्रियां हैं उनको उनके वश में फिर नहीं रही उस समय, ऐसा कहने का तात्पर्य है। पार्वती जी कौन है? पार्वती जी स्वयं महामाया या माया या दुर्गा है। तो दुर्गा या माया ने शिवजी पर अपना प्रभाव डाला और शिवजी प्रभावित हो गए। कहना यही चाहते हैं प्रभुपाद जी कि माया के प्रभाव में आ गए शिवजी। अब इससे विपरीत उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं आगे प्रभुपाद जी, इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया। यहां पर एक शब्द विशेष है, तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर। और फिर प्रभुपाद जी लेक्चर में समझाते हैं कि तरुण भगवत भक्त क्यों कहा? क्योंकि 20 से लेकर 24 साल के अंदर की आयु थी उनकी। 20-24 साल का नवयुवक जो है, एकदम तरुण, ऐसे हरिदास ठाकुर के पास माया देवी रूप धारण करके आई और हरिदास ठाकुर को सम्मोहित करना चाहा। लेकिन हुआ क्या? किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। माया देवी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उनको विचलित नहीं कर पाई और निराश होकर वापस चली गई। और ऐसे ही एक बार वो वैश्या भी आई थी
जो वहाँ के पठान ने, वहाँ के गवर्नर ने, वहाँ से राज्यपाल ने भेजा था, कुछ जो भी आप कथा पूरी जानते हैं। तो वो वैश्या ने भी 3 दिन तक प्रयास किया, हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, और माया ने भी बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अलग से एक और बार, अर्थात वैश्या का अलग है और वो घटना अलग है और ये घटना, माया देवी स्वयं निष्फल हुई, हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? मूल में क्या है? मूल में है विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण। विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण विचलित नहीं हुए। अब आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, जैसा कि यमुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, हमने कल जो श्लोक देखा था, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। भगवान की भक्ति में ऐसा रस उत्पन्न होता है कि उसे हर इंद्रिय विषय नीरस लगते हैं, उस पर थू थू करता है वो और मुंह फेर लेता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। जैसा कि शौबरी मुनि और ये विश्वामित्र के उदाहरण में हमने देखा, 60 हजार वर्ष के बाद भी तुरंत उनका ध्यान भंग हो गया। अर्थात कि विषय आसक्ति बनी रही है, भोग की आसक्ति बनी हुई है अंतःकरण में, वो नहीं गई है। जब तक कृष्ण भक्ति में अंतःकरण पूर्णतया रत न हो जाए, तब तक इंद्रियों पर कंट्रोल करना संभव नहीं है। ये सार है। और 63 का हम तात्पर्य देखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.258। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। तो उदाहरण दे रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, जो भगवान की भक्ति के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से आर्टिफिशियली, क्या कहते हैं उसको, कृत्रिम रूप से भौतिक विषय से बचने का प्रयास करते हैं। तो अष्टांग योग से या किसी भी तरह से अपनी इंद्रियों को दूर रखने का प्रयास करते हैं। फलतः उसका फल क्या होता है? भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। और ऐसी कामना अर्थात वो इच्छते हैं, चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, और ऐसी कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था प्राप्त नहीं कर सकते।
फिर भी वैराग्य प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोक्ष की कामना है। उनका तथाकथित वैराग्य वैराग्य दिखावे का वैराग्य या थोड़ा बहुत छोटा सा वैराग्य, फल्गु अर्थात गौण कोई महत्व नहीं, ऐसा वैराग्य मिलता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। भगवान का भक्त भौतिक आसक्ति में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते। निराकारवादी कहते हैं भगवान का शरीर नहीं है, भोजन नहीं करते भगवान, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। तो वो कहते हैं अब हम अच्छा अच्छा नहीं खाते, क्यों? कि भगवान तो खा नहीं सकते बेचारे, मुंह तो है नहीं उनको, शरीर नहीं है, तो हम क्या खा के करेंगे। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। या तो उन्हें प्रेम से जो भी भोग अर्पण किया जाता है उसे भोगते हैं। अश्नामी प्रयत आत्मनः, भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में। अश्नामी का अर्थ है खाता हूं, मैं खाता हूं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद या भोग लगाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रह जाता। तो जो कुछ भी भक्त भोगता है प्रसाद के ही रूप में भोगता है, इसलिए किसी में भी पतन का कोई चांस नहीं। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता। निर्विशेषवादी आर्टिफिशियल डिटैचमेंट या कृत्रिम रूप से वैराग्य के कारण, त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता। और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। अर्थात जब कभी कोई मेनका निकलती है वहां से, या दो मछलियां मिलन करती दिखती है, उसके अंदर की वो इच्छाएं जंप मार के बाहर निकलती है और वो भवकूप में डूब जाता है, ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ऐसा जीव, कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव मुक्ति तक पहुंच गया फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। जिसे भक्ति का आश्रय नहीं मिला है वो चाहे मुक्ति तक पहुंच गया हो, वहां से भी गिर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण था। आशा है आप सब इसका फिर से पुनः पुनः अध्ययन करते रहेंगे, फिर से पुनरावर्तन करिए, रिवीजन करिए, स्टडी करिए। और आज के इस विषय में यदि आपका कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? हम्म हम्म
प्रणश्यति, हाँ। नहीं नहीं, सब लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते। अगर ठाकुर जी की करुणा है उनका किसी तरह से, अर्थात सभी, हाँ, आजकल कलयुग में अधिक से अधिक हम देख रहे हैं कि प्रणश्यति के लेवल तक पहुंच जाते हैं। नहीं तो जो भाग्यवान जीव है वो 2-4 स्टेजेस तक चले जाने के बाद फिर किसी तरह कोई वैष्णव के संपर्क में आने से या किसी अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण या किसी तरह से उसमें से बाहर निकल जाते हैं। परंतु अगर वो दुर्भाग्यशाली जीव है, श्रृंखला में बराबर घुस गया है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अंत तक पहुंच भी सकता है। पर नॉट एवरीबॉडी। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग प्रणश्यति होते तो अभी भक्ति में नहीं आ पाते। तो प्रणश्यति तक हम नहीं पहुंचे, हम 1, 2, 3 स्टेज तक चले गए और फिर किसी वैष्णव का संपर्क हो गया तो हम उतनी गहराई में जाकर भी हमें उस वैष्णव ने बचा लिया। तो हम तो ऋणी हैं हमेशा उस पथ प्रदर्शक के कि जिसने हमें भक्ति में लगाया है। प्रभुपाद जी के ऋणी हैं, गुरुदेव के ऋणी हैं सदैव, कि उन्होंने इस भवकूप में से, कुएं में से, इस भव सागर में से हमें डूबते हुए को बचा के निकाला है। नहीं तो हम उसी श्रृंखला में जा रहे थे और बस प्रणश्यति तक पहुंचने वाले थे, बचा लिया ठाकुर जी की दया से इन वैष्णवों ने बचा लिया। दैट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। ये मेरा अपना मंतव्य है, मेरा अपना विचार है, और अन्य सीनियर भक्तों से पूछा जा सकता है ये प्रश्न। मेरी सोच ऐसी है कि सब नहीं चले जाते उस लेवल तक, ठाकुर जी की दया से बच भी जाते हैं। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न आदि? बड़ा भयानक लगता है ये वास्तव में। इसको जब चिंतन करते हैं तो कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है इसमें, क्योंकि केवल चिंतन करने से, केवल किसी के प्रति मोह हो जाने से या क्रोध आ जाने से पूरे समाप्त हो सकते हैं हम। इसलिए इन चीज़ों से बचते रहना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना ही चाहिए, ये परम आवश्यक है। और उसके लिए भक्ति में लगना चाहिए और अम्बरीश राजा की तरह अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। एक ही रास्ता है बचने का, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं यहाँ पे। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्णा।